कश्मीर पर भारतीय बयानिया का गुब्बारा फट गया है। 2019 के बाद मोदी सरकार यह बयानिया बनाती रही कि कश्मीर मामूल की जानिब लौट रहा है। कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ जबरदस्ती का इल्हाक कबूल कर लिया है और एवरीथिंग इज हंकी डोरी। इस सोच के साथ गुज़िश्ता साल सितंबर में भारतीय वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि बीजेपी एक नया कश्मीर बनाएगी जो दहशतगर्दी से पाक और सयाहों की जन्नत होगा। सिर्फ 7 माह बाद यह भारतीय बयानिया छलनी होता गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तबसरा अल जज़ीरा ने किया है और बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मसला कश्मीर की बुनियाद मुआशी महरूमी नहीं बल्कि उसकी नज़रियाती असास है, जिसमें 3 फरीक हैं: कश्मीरी अवाम, भारत और पाकिस्तान। लेकिन भारत ने ताकत के जरिए कश्मीरियों को हॉस्टेज बना लिया है। पाकिस्तान में मजहबी और लसानी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन मक्कारी देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामोफोबिया का हथियार इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ अपने मुल्क में यूनिटी, एकता का दर्स देता है। और दे कौन रहा है? जिसके हाथ पर हज़ारों मुसलमानों का खून है, जिसे टाइम मैगजीन ने 10 साल पहले जिस नाम से पुकारा है उसे डिवाइडर चीफ का खिताब दिया है। टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ का खिताब देते हुए सवाल उठाया था कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी के मजीद 5 साल बर्दाश्त कर सकेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 5 सालों में मोदी ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की इंतहा कर दी और कश्मीर से उसकी शनाख्त ही छीन ली, जिसको कैश कराते और हवा देते हुए नरेंद्र मोदी को मजीद 10 साल मिल गए हैं। भारत ये समझता था कि मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करके और कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर अकलियत में बदल कर जबरदस्ती भारत का हिस्सा बना लेगा। एक तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेलेगा और दूसरी तरफ इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान से हिस्सा बराबर करेगा, जिसके लिए गोदी मीडिया जंग के ढोल बजा रहा है। नेवल एक्सरसाइजेस से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया इस फरेब में आती दिखाई नहीं देती। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले का केस बना रहा है। इस हवाले से पहलगाम वाक़े के बाद 100 से ज्यादा सिफारतकारों को बुलाकर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कोई ठोस सबूत दिखाए बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया गया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इस ब्रीफिंग में शिरकत करने वाले कम से कम 4 सिफारतकारों ने तस्दीक की कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमले का केस बना रहा है, लेकिन सलामती कौंसिल की जानिब से मजम्मती बयान पढ़कर भारत को मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। सलामती कौंसिल ने कश्मीर को भारत का हिस्सा जाहिर करने और पाकिस्तान के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन देने से गुरेज किया है। अगरचे भारत की मुआशी ताकत और डिप्लोमेटिक लेवरेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अमूमी तौर पर दुनिया को नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी की सोच का बड़े अच्छे से अंदाजा है। आज भारतीय वजीर आजम जिस एकता या यूनिटी का दर्ज दे रहे हैं, 1992 में वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली गई एकता यात्रा के चीफ ऑर्गेनाइजर थे, जिसका मकसद लाल चौक पर भारत का झंडा लहराना था। इस एकता यात्रा का क्या मकसद था और आज जो कुछ हो रहा है इसका तनाजुर क्या है, ये समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री। 1992 में आजादी कश्मीर की तहरीक उरूज पर थी। कश्मीर के लाल चौक पर भारत के परचम जलाए जाते थे। बीजेपी ने भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के ताउन से इत्तेहाद का ड्रामा रचाने के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा का एहतमाम किया, जिसकी हकीकत ये थी कि गोलियों की घनघरज के दौरान चंद दर्जन बीजेपी के कारकुनों को कर्फ्यू लगाकर बख्तरबंद गाड़ियों में श्रीनगर की लाल चौक लाया गया, जहां झंडा लहराने के लिए पहले से इंतजाम मौजूद था। लेकिन ऐन वक्त पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरबराह मनोहर जोशी के हवास जवाब दे गए। झंडा लहराने की जल्दी में रस्सी ही टूट गई, जिसके बाद फुटेज में देखा जा सकता है कि मनोहर जोशी जल्दी में एक झंडी में डंडी डालकर लहराने की कोशिश करते रहे, जबकि उनके साथ खड़े नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खौफ आया था। ये तमाम तफसीलात भारतीय अखबार इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एकता के पुजारियों ने इसी साल यानी 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके लिए राम रथ यात्रा निकाली गई। एल.के. अडवाणी हजारों लोगों को लेकर अयोध्या पहुंचे। हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया। बीजेपी को अखंड भारत की जमानत के तौर पर पेश किया गया।
इस सियासी इंजीनियरिंग का नतीजा ये निकला कि 10 साल बाद एकता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी ने सन 2002 में गुजरात में मजीद हजारों मुसलमानों के खून से हाथ रंगे और गुजरात के कसाई का खिताब हासिल किया। सैकड़ों मुसलमान औरतों के साथ रेप के वाकयात हुए। आज जो एकता की बात कर रहे हैं, 2014 में इसी शख्स ने इक़्तिदार संभालते ही गौ रक्षक के नाम पर पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ कत्ले आम की इजाजत दी। मोदी के 10 साल से जारी दौरे हुकूमत में आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार की दीगर इंतहा पसंद हिंदू जमातों के कारकुनों ने गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।